नमस्कार दोस्तों, प्रूडेंस मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट। इसमें क्वेश्चंस के बारे में हम बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, सुमन एक काम को 3 दिन में करती है और सुमित उसे 2 दिन में कर सकता है। दोनों ने मिलकर एक साथ काम पूरा किया और उनको 150 रुपये इस काम के लिए मिले। इसमें सुमन का क्या भाग है। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आपको हर एक टॉपिक का क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा। इससे आपको पता चलेगा कि हम कितने हमारी प्रिपरेशन किस लेवल की है और किस तरीके से हम एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और इससे पहले आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। देखिए, सुमन एक काम को कितने दिन में करती है? 3 दिन में करती है। दोस्तों इस तरीके के प्रश्न को इस तरह सॉल्व करेंगे हम, तो हम देखेंगे सुमन कितने दिन में करती है काम को? 3 दिन में करती है। आपको बताया गया सुमित उसे कितने दिन में कर लेता है? सुमित उस काम को 2 दिन में कंप्लीट कर लेता है। दोनों ने मिलकर एक साथ काम पूरा किया। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन में मुझे पूरा काम नहीं बताया गया, तो यहाँ से हम अगर पूरा काम निकालेंगे तो दोनों का टोटल काम यानी कि इन दोनों का एलसीएम ले लो, कितना होगा? 3 दूनी 6। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? 6। दोस्तों एलसीएम जो समय का अनुपात दिया जाता है, समय का जो रेशियो दिया जाता है, इसी का हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ से हम 1 दिन का काम निकालेंगे, यानी टोटल काम अगर 6 था तो 3 दिन में पूरा काम कर लेता है, तो 1 दिन में कितना करेगा? तो हम 3 का 6 में भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 2। यानी 1 दिन में सुमन कितना काम करती थी? 2। ऐसे ही हम सुमित की बात करेंगे तो टोटल काम 6 था, सुमित पूरा काम 2 दिन में करता था, तो 1 दिन में कितना उसने काम किया होगा? 3। तो दोस्तों सुमन और सुमित के 1 दिन के काम का रेशियो निकल के आ गया कितना? 2 और 3। अब आपको कहा गया है पूरा काम करने के लिए उनको 150 रुपये मिले। तो ये कार्य और मजदूरी से संबंधित प्रश्न है। दोस्तों इसमें आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि कार्य करने के लिए जो मजदूरी दी जाती है वो आपको काम करने की क्षमता के आधार पर दी जाती है। कार्य करने के लिए जो आपको मजदूरी दी जाती है वो आपके कार्य करने की क्षमता के आधार पर दी जाती है, ना कि इस आधार पर आपने काम कितने दिन में कंप्लीट किया। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे इनकी क्षमता दी गई है कि ए ने कितने दिन में काम किया? 1 दिन में 2 काम करता है, यानी सुमित कितने दिन में करता है? 3 दिन में काम करता है। तो यहाँ से हम देखेंगे 3 और 2 टोटल का काम कितना हो गया? 5। 1 दिन में दोनों मिलकर कितना काम करते थे? 5। और 5 यूनिट का मान हमारा दिया गया है। इनको वेतन कितना मिला? 150 रुपये काम करने का। तो 1 का दिन की बात करेंगे, 1 यूनिट का मान देखेंगे तो कितना निकल के आएगा दोस्तों? 30 रुपये। कितना निकल के आएगा? 30। अब पूछा है इसमें सुमन का क्या भाग होगा, तो सुमन का आपको दिया गया दोस्तों कितना है? 2। 1 दिन में कितना काम करती है? 2 काम करती है। तो 30 के हिसाब से उसको रुपए मिलेंगे। टोटल कितने रुपए हो जाएंगे सुमन के? 60 रुपये हो जाएंगे दोस्तों। यही हमारा आंसर होगा। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, ये पाइप और टंकी से संबंधित है। दोस्तों पाइप और टंकी तथा समय कार्य एक ही जैसे मिलते जुलते प्रश्न हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न में लिखा हुआ है 3 नल ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15, 20 घंटे में भरते हैं। यदि नल ए पूरे समय खुला रहे तथा बी सी बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोले जाते हैं, टंकी कितने समय में भरेगी? तो दोस्तों हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे ए, बी और सी ये कितने घंटे में भर देते हैं। वो हमें समय दिया है 12 घंटे, बी भरता है 15 घंटे में, सी कितने घंटे में भरता है दोस्तों? 20 घंटे में भरता है। कितने घंटे में भरता है? 20। दोस्तों हमें ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया कितने घंटे की में टंकी भर जाएगी या कितने लीटर की टंकी है। दोस्तों हम इसे निकालेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले आपको पता होगा इन तीनों का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। दोस्तों एलसीएम की बात करेंगे तो 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा हमें निकाल के देखते हैं। ऐसे तो आपको आता होगा 12, 15, 20 का एलसीएम दोस्तों 60 होता है। फिर भी हम एक बार निकाल के चेक करते हैं। 2 से भाग देंगे, 2 छक्के 12, 15 में नहीं जा रहा है 10। क्योंकि कई सारे दोस्तों को, जैसे पिछला टॉपिक मैंने परसेंटेज भी आपका डाला हुआ है इस पर, उसमें कई सारे छात्र ऐसे जिनको परसेंटेज का फ्रैक्शन बदलना नहीं आता है। सर हर एक क्वेश्चन पे आपको बताना होता है, तो मैं इसके बारे में भी आपको बताता हूँ किस तरीके से एलसीएम लेते हैं।
जिनको आता है वो इग्नोर करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे, और जिन्हें नहीं आता वो एक बार देख लेंगे इधर। तो हम फिर से 2 से भाग देंगे, 2 3 6 15 में नहीं जा रहा है, 2 पंचे 10। दोस्तों अब 3 से हम इसमें भाग देंगे, 3 एकम 3 5 5, फिर से 5 से देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा एलसीएम। अब यहाँ से देखेंगे 5 3 15 दूनी 30 और दूनी 60, तो हमारा एलसीएम कितना आया दोस्तों 60। देखिए एलसीएम अगर हमारा 60 आ गया है तो अब देखना है कि ए जो है पूरी टंकी को 60 लीटर की टंकी को 12 घंटे में भर देता था। यही क्षमता बी का दिया गया है और यही क्षमता सी का दिया गया है। दोस्तों अब हमें पता करना है ए 1 घंटे में कितना भरता होगा। तो यहाँ से हम देखेंगे 60 लीटर की टंकी जो थी, बी ए जो है 12 घंटे में भर देता था, 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 12 का 60 में भाग देंगे, कितना हो जाएगा 5 घंटे। बी निकालेंगे तो कितना आएगा 4, और सी निकालेंगे कितना हो जाएगा 3। अब दोस्तों प्रश्न में दिया गया है कि ए पूरे समय खुला रहे। ए क्या है, ये तो लगातार चलता ही रहेगा, लेकिन आपको कहा गया है बी तथा सी, बी कॉमा सी बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोले जाएं। यानी ए तो काम करता ही रहेगा, ए के साथ पहले कौन खुला रहेगा, बी खुला रहेगा। तो ए तो 5 लीटर भरेगा प्लस 4 लीटर कौन भरेगा, बी। तो दोस्तों कितना हो जाएगा 1 घंटे का काम 9 लीटर। 1 घंटे में कितने लीटर भरा जाएगा 9 लीटर। अब बात करेंगे दूसरे घंटे की, बी के बाद कौन बारी बारी से काम कर रहा है, सी कर रहा है। तो 5 तो लगातार, यानी ए तो कर ही रहा है लगातार। अब उसके साथ आगे कौन आ जाएगा दूसरे घंटे में, सी आ जाएगा। तो यहाँ 5 + 3 कितना हो जाएगा दूसरे घंटे में काम 9 8, यानी 8 हो जाएगा। तो हमें पता चला यहाँ से 2 घंटे में हमने कितना कार्य किया, 17 कार्य किया। यानी पहले ए प्लस बी ने किया, फिर बी ए प्लस सी ने किया। ऐसे ही आगे क्रम चलता रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक कि हमारी जो 60 लीटर की टंकी है वो भर ना जाए। तो यहाँ हम देखेंगे फिर ए और बी काम करेंगे, फिर आगे देखेंगे ए और सी काम करेंगे। दोस्तों काम इसी तरीके से चलता रहेगा जब तक हमारा 60 लीटर ना हो जाए। यहाँ से हम देखेंगे 9 8 कितना होता है 17, फिर से कितना होता है 17, तो हमारा 34 लीटर टंकी में पानी जा चुका है। कितने घंटे में गया, 1 2 3 4, लेकिन अभी 34 से काम नहीं, मुझे कितना चाहिए 60। तो फिर से देखते हैं 9 और 8, यहाँ देखेंगे तो कितना हो जाएगा 9 8 17 हुआ, इधर भी 17 हुआ, इधर भी 17, 17 3 51 लीटर टंकी में पानी चला गया। अब क्या ये दोनों साथ में काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो 51 तो काम हो गया, लेकिन 51 कितने घंटे में हुआ देखना है आपको, 1 घंटा 2 3 4 5 6, यानी 6 घंटे में कितना हुआ काम, 51 लीटर टंकी भरी रह गई। लेकिन अब खाली कितना रह गया, 9 लीटर खाली रह गया टंकी में। 9 लीटर खाली रह गया, तो भरने का काम किसका है, तो आपको दोस्तों पता होगा इधर 8 ने भरा। 8 के बाद अब नंबर किसका आता है, इधर से देखोगे 8 के बाद 9, फिर से 8 के बाद 9। तो अभी मुझे पता चला 8 के बाद 9 लीटर जो खाली रह गया उसको भरेगा कौन, ए भरेगा। ए और बी मिलकर भरेंगे, नंबर है तो यहाँ से एक भाग देंगे, कितना हो जाएगा 1 घंटा और लगेगा भरने में, तभी तो टोटल कितना होगा 60 होगा। तो यहाँ देखेंगे 6 घंटा और प्लस 1 घंटा और लगा। तो दोस्तों कितने घंटे हो गए हमारे यहाँ पर, 7 घंटे लगेंगे टंकी को भरने में। दोस्तों कितने घंटे लगेंगे टंकी को भरने में, 7 घंटे। आशा करता हूँ मैं समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट किए देता हूँ इसको। ये जो डाटा आपका लिखा हुआ है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे मैं कहूँ भाई आपसे 1 घंटे में कितना आ रहा है, 5 और 4 मिलकर 9 आ रहा है। दूसरे घंटे में कितना आ रहा है, ये दोनों मिलकर भरते हैं, यानी 8। तो हमने देखा 2 घंटे में 17 हो रहा है, 2 घंटे में 17 हो रहा है। तो अब मुझे 17 का भाग दे दो, इसमें कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। 2 घंटे में 17 हो रहा है, तो 3 घंटे में कितना हो जाएगा 51। 1 घंटे का कितना काम कर रहे थे, 17 काम कर रहे थे 2 घंटे में, तो यहाँ 6 घंटे में हो गया 51 काम। अब बचा 9 काम, तो 9 करने के लिए ए और बी अकेले काम करेंगे तो 1 घंटा और लगेगा, यानी 6 + 1 टोटल कितने हो जाएंगे, 7 घंटे का समय लगेगा। दोस्तों इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न लिखा हुआ है आपके सामने। 5 पुरुष किसी काम को एक
किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसे 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखते हैं इसका काम। तो आपको प्रश्न में दिया गया है 5 पुरुष किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 मैन, पुरुषों को क्या मानेंगे, एम, कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में पूरा काम कर लेते हैं। दोस्तों जो भी काम होगा, काम तो मुझे प्रश्न में नहीं दिया गया, लेकिन जो भी काम है वो पूरा कितने दिन में कर लेते हैं, 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। अब जबकि उसी काम को, जो काम पुरुष करते हैं उसी काम को अगर महिलाएं करेंगी, कितने दिन में करती हैं, 10 महिलाएं 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। उसी काम को करेंगी तो दोस्तों इसीलिए मैंने बराबर का चिन्ह यहाँ पे इसीलिए लगाया कि जो काम पुरुष 6 दिन में कर रहे हैं वही काम महिलाएं कितने दिन में कर रही हैं, 10 दिन में करेंगी दोस्तों। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, महिला और पुरुष, सॉरी दोस्तों यहाँ पे देख के लिखेंगे वुमेन, जबकि 10 महिलाएं उससे कितने दिन में पूरा कर सकती हैं, 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो यहाँ से हम महिला और पुरुष का रेशियो निकालेंगे तो कितना, 5 से देखो 5 कट जाएगा बराबर में। यहाँ अगर देखेंगे 2 से काटोगे 3, यहाँ 2 से काटोगे 5, तो महिला और पुरुष का रेशियो निकालेंगे तो m अपॉन वुमेन, वुमेन को नीचे ले आएंगे दोस्तों। तो इधर क्या है, ऊपर कितना है 5, नीचे कितना है 3। तो यहाँ से मुझे एफिशिएंसी दोनों का पता चल गया। महिला की एफिशिएंसी, पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है, मेल की एफिशिएंसी है 5, तो महिला की कितनी होगी, 3। तो यहाँ से दोस्तों हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा जो मेल है यानी पुरुष है वो एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। तो यहाँ से हम टोटल काम निकाल लेंगे दोस्तों। तो यहाँ से टोटल काम अगर निकालेंगे हम, यहाँ से टोटल वर्क निकालते हैं दोस्तों कितना होगा। तो टोटल वर्क की बात करेंगे, टोटल वर्क यानी कुल काम निकालना है हमें। तो यहाँ से हम देखेंगे 5 पुरुषों ने 6 दिन में कोई काम पूरा किया था। यहाँ मुझे पता चल गया एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, 5 काम करता है। तो यहाँ से देखेंगे 5, m की वैल्यू हमारे पास दी हुई है दोस्तों, कितना है 5 और गुणा 6। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे तो 25 छक्के 150। टोटल वर्क कितना हो गया दोस्तों, 150। प्रश्न में क्या पूछा है, 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर, कितने हैं, 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर। तो यहाँ से हम देखेंगे यहाँ पे कितनी एफिशिएंसी दी गई है, एक पुरुष की 5, यानी 5 महिलाएं और 5 वुमेन प्लस 3 मैन मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों 5, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 3, एक दिन में दोनों कितना काम कर लेंगे, 15 काम कर लेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे 3 मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 5। तो दोस्तों 5 दिए 15 और प्लस 15, एक दिन में ये दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 30। तो टोटल काम कितना, 150। तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे 150 है टोटल काम। 5 महिलाएं 3 आदमी मिलकर एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, यहाँ से हमने लिखा था 30 काम कर लेते हैं। तो टोटल काम को करने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ से हम देखेंगे दोस्तों कितना समय लगेगा, 5 दिन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, 1200 मीटर लंबे किसी पुल के दोनों ओर 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर क्रम से 5 मीटर प्रति मिनट तथा 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से चले तो वे कितने समय में एक साथ मिलेंगे। तो यहाँ पे मुझे दोस्तों इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझना, जैसे हम बात करेंगे, ये मान लो पुल है हमारा, ये एक पुल के है, यहाँ एक व्यक्ति ए खड़ा हुआ है, दूसरा व्यक्ति बी खड़ा हुआ है। अब मान लो ये व्यक्ति एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं, यानी इधर से ए चल रहा है और इधर से बी चल रहा है। तो दोस्तों ये चाल इनकी कैसी होगी, आपस में विपरीत चाल होगी। कैसी होगी, विपरीत चाल होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इस चालों का आपस में क्या हो जाता है, योग हो जाता है। क्योंकि जितनी स्पीड से ये चलेगा, जितनी स्पीड से ये चलेगा, उतनी ही जल्दी क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो इसी कंडीशन का इसमें यूज होने वाला है। तो हम देखते हैं, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम देखिए प्रश्न है, दूरी दी गई है आपको 1200 मीटर। दूरी कितना है, 1200 मीटर है दोस्तों। कितना दिया गया है, 1200 मीटर। पुल के दोनों ओर 2 व्यक्ति खड़े हो, यदि वे एक दूसरे की ओर क्रम से 5 मीटर प्रति मिनट। दोस्तों चाल कितनी दी गई उनकी,
यानी पहला व्यक्ति अगर ए है तो उसकी चाल है, ए की चाल हमने मान ली। चाल कितनी दी गई है प्रश्न में? 5 मीटर प्रति मिनट। तो दोस्तों आपने चाहे अगर टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक पढ़ा है तो उसमें आपने पता होगा कि मीटर के साथ ज़्यादातर किसका यूज होता है? मीटर के साथ दोस्तों सेकंड का यूज होता है। किसका यूज होता है? सेकंड का। ये आपने पढ़ा होगा। किलोमीटर के साथ किसका यूज होता है दोस्तों? किलोमीटर के साथ प्रति घंटा का यूज होता है। किसका यूज होता है? घंटा। यानी दूरियां हैं उनकी कुछ मात्रक होते हैं, यानी मीटर के साथ अगर लगेगा समय चलता है वो किस में चलता है? सेकंड में चलता है। क्या आपने ये कभी सुना है कि मैं 100 मीटर 1 घंटा में चला या 5 मीटर 1 घंटा में चला? ये बिल्कुल दोस्तों सही रूटीन में नहीं आता है। इसलिए जो मात्रक होते हैं वो मीटर प्रति सेकंड में होता है और चाल जो होती है आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में। चाल के 2 ही मात्रक होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे आपको दिया गया मीटर के साथ मिनट दिया गया दोस्तों। तो मिनट को मुझे अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या कर देंगे हम इसे? तो 5 से क्या 60 से भाग दे दो तो क्या हो गया? 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल हो जाएगी हमारी। यहाँ से हम चाल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 से काटोगे 5 एकम 5 12 1/12 मीटर प्रति सेकंड की चाल हो गई। किसकी? एक ही चाल। अब इसी में आपको दूसरे व्यक्ति की चाल दी गई है, वो है 10 मीटर की चाल से चलता है। तो हम बात करेंगे बी की चाल कितनी दी गई है आपको दोस्तों? बी की चाल है 10 मीटर प्रति मिनट। इसकी भी कितनी है? 10 मीटर प्रति मिनट। लेकिन दोस्तों हमें मिनट का मीटर के साथ मिनट का कॉम्बिनेशन नहीं रखना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? 60 का इसमें भाग देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 1/6 मीटर प्रति सेकेंड दोस्तों। अब पूछा है वे एक दूसरे की ओर चलते हैं तो एक कितने समय में एक साथ मिलेंगे? तो दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो अभी हमने देखा था चालों का क्या होता है? योग होता है। दोस्तों एक फॉर्मूला आपको पता होगा, कितने समय में मिलेंगे तो यहाँ पे हम समय वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो समय का फॉर्मूला क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। चालों का क्या होता है? विपरीत होंगी तो आपस में प्लस हो जाएंगी और एक दूसरे के ओर होंगी यानी कि एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, दूर जाते हैं तो क्या हो जाती हैं वो चालें? समान चाल होंगी तो एक दूसरे से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ हम देखेंगे दूरी कितना दिया है मुझे? 1200 मीटर दिया गया। दूरी कितना दिया गया? 1200 मीटर। और चाल कितनी दी गई दोस्तों? एक दूसरे की तरफ चलेंगे तो दोनों चालें क्या हो जाएंगी? प्लस हो जाएंगी, यानी 1/12 प्लस 1/6। तो यहाँ से हम निकालेंगे एलसीएम लेंगे 12 आएगा तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 6 का भाग देंगे 2 तो यानी कि 3/12। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा? दोस्तों ये 12 होगा। कितना होगा? 12। तो दोस्तों हम यहाँ देखेंगे कितना हो जाएगा? 1/4। तो हमने देखा 1200 मीटर की दूरी है, चाल कितनी हो गई हमारी? 1/4। यहाँ से हम देखेंगे दोस्तों ये नीचे वाली वैल्यू कहाँ चली जाती है? ऊपर गुणा हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 4800 सेकेंड, क्योंकि दोस्तों दूरी हमें किस में दी गई थी? मीटर में। लेकिन अब आपको क्या किया? 4800 सेकेंड अगर ऑप्शन में है तो ठीक है। अगर इसे मिनट में कन्वर्ट करना है दोस्तों क्या करेंगे? 4800 में 60 का भाग दे देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों? ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से हम देखेंगे 6 48 तो कितना हो गया? 80 मिनट हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या होगा? 80 मिनट में क्या हो जाएंगे? वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितना अधिक होगा? तो कितना प्रतिशत अधिक होगा? यहाँ पे हम क्या और ऐड कर लेंगे? कितना प्रतिशत अधिक होगा, यहाँ पे ऐड करेंगे कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो यहाँ हम देखेंगे इस तरीके के प्रश्नों को हम फ्रैक्शन के माध्यम से सॉल्व करते हैं, जैसा कि मैंने परसेंटेज में भी पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज दिया गया 25%। तो 25%, तो 25% की दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4। देख लेते हैं, समझ लेते हैं किस तरीके से होगी। तो हम देखेंगे, बात करेंगे बेटा 25% लिखा हुआ है। अब परसेंटेज की वैल्यू को अगर मुझे फ्रैक्शन में बदलना है तो परसेंटेज को क्या करना पड़ेगा? यहाँ से हटाना पड़ेगा। दोस्तों परसेंटेज अगर हटता है तो नीचे क्या हो जाता है? 100 से भाग दे देते हैं, यानी परसेंट अगर हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा? 100 से भाग देंगे। तो यहाँ से अब मुझे क्या निकालना है? फ्रैक्शन में बदल गया, देखो आपको लग रहा है
अंश बटे हर की स्थिति आ गई तो क्या होगा, यही आपका फ्रैक्शन होता है। तो ऐसे काटेंगे तो 5 से काटोगे 5 पचम 25, 5 दूनी 10, 0। फिर से हम काटेंगे 5 एकम 5 और 5 चौके 20। तो यहाँ से दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू हमारा कितना आ गया, 1/4। इसी तरीके से हमें अगर याद है तो हम तुरंत कर सकते हैं 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/4। तो यहाँ पे कहा गया x का मान जो है y के मान से, यानी कि दो वैल्यू दी गई हैं x और y। प्रश्न में कहा गया है x का जो मान है y के मान से 25% कम है दोस्तों। तो अगर y के मान की बात करेंगे तो y का मान तो मुझे इसी में से मान लेंगे तो बेटर होगा, उचित होगा। तो यहाँ से हम अगर देखते हैं तो y का मान कितना हम मान लेते हैं, 4, क्योंकि यहाँ से हमें पता ये चलेगा कि 4 का 25% कितना होता है दोस्तों, 1। कैसे हम एक बार चेक करेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा 4 जो है इसका 25% का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणा होता है, और परसेंट हटेगा तो 100 हो जाएगा। देखते हैं किस तरीके से होता है। यहाँ से काटेंगे 25 एकम 25, 25 100 के 100, 4 से कट जाएगा तो हमने देखा दोस्तों कितना निकल के आएगा, 4 का 25% दोस्तों 1 ही होता है। इस तरीके से हम निकाल भी सकते हैं। तो हमने कहा भी y के मान से 25% कम है x का मान, तो y के मान अगर हमने 4 माना है तो 4 से कितना कम होगा x का मान, 1। तो x का मान होगा कितना दोस्तों, 3 होगा। तो यहाँ से हम अब कहा गया तो y का मान x के मान से कितना अधिक है, x के मान से कितना अधिक है y का मान, तो यहाँ पे हम देखेंगे 1। लेकिन प्रश्न में पूछा गया कितना प्रतिशत अधिक है, तो दोस्तों 1 अधिक है। अब किससे अधिक है, x के मान से। दोस्तों जिसके मान के आगे से लगा होता है उस वैल्यू को हम कहाँ रखते हैं दोस्तों, नीचे की तरफ। अब परसेंट निकालना है तो परसेंट का क्या करोगे, 100 का गुणा कर दोगे। आपको ये पता परसेंट हटाते तो 100 से भाग देते हैं, और परसेंट का लगानी है तो क्या करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। तो यहाँ से हम 3 का भाग देंगे, 3 त्रिक के 9, 1 बचेगा, 3 त्रिक के 9 कितना बचेगा, 1/3%। तो ये हमारा पता चल गया कि x की वैल्यू जो है y की वैल्यू x से कितने परसेंट अधिक है, 33 से ही 1/3% अधिक है। तो इसमें हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर पाए। आशा करता हूँ आपके प्रश्न समझ में आए होंगे दोस्तों। वीडियो टाइम वैसे तो लाइव होना था लेकिन लाइव सेशन नहीं चल पाया, इसलिए मैंने रिकॉर्ड करके आपके सामने लेके आ रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है